भगवान जगन्नाथ जी राधा रानी के मुख पर इतनी आसक्ति से देखते रहते हैं कि जैसे भंवरा कमल के पुष्प पर आसक्त रहता है। इसीलिए श्री जयदेव महाकवि ने, भक्त ने भगवान जगन्नाथ जी के लिए गीत गोविंद रचा। जगन्नाथ जी इसको बहुत पसंद करते हैं। जगन्नाथ जी का यह स्वभाव है, वो ब्रज की गोपियों से बहुत प्रेम करते हैं। कितना प्रेम करते हैं उसी का वर्णन किया गया है। आभीर नारी आभीरी नारी बदन कमल स्वाद मधुप। गोपियों के मुख को भगवान पीते रहते, देखते हैं जैसे भंवरा कमल पुष्प के पराग को पीता रहता। और कितने महान हैं भगवान, ऐश्वर्य कैसा है। रमा शंभु ब्रह्मा अमर पते गणेशार्चित पदा। भगवान जगन्नाथ के चरण कमलों की पूजा रमा देवी करती है। रमा लक्ष्मी जी, लक्ष्मी और शंभु भगवान शिव, ब्रह्मा और श्री ब्रह्मा जी, अमरपति देवताओं के राजा इंद्रदेव और गणेश गणपति जी, ये सारा महाराष्ट्र गणपति जी की पूजा करता है। और गणपति जी के स्वामी श्री जगन्नाथ जी हैं। गणेशार्चित पद, जिनके पद चरण गणेश के द्वारा, श्री ब्रह्मा के द्वारा, शंकर जी के द्वारा और देवराज इंद्र के द्वारा पूजित हैं। ऐसे जगन्नाथ जी के दर्शन की हम कामना करते हैं। ये जगन्नाथ जी कृपा करके आंखों के सामने उदित हो। नयन पथगामी, हमारे नयन जहां तक जा रहे हैं तो वहां नयन पथ में उदित हो जाए, गामी आ जाए। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। नयन पथगामी भवतु मतलब मुझे दर्शन दे, मुझे आनंदित करे। जहां तहां भगवान श्री विग्रह के रूप में विराजते हैं। श्री विग्रह का अर्थ होता है, विग्रह का अर्थ है कलेवर, बपू, शरीर। और श्री भगवान के शरीर के लिए या किसी भी अंग के लिए श्री शब्द का प्रयोग होता है। जैसे अगर हाथ का वर्णन हुआ, कहा जाएगा श्री हस्त, और उपमा जाएगी कमल से, श्री हस्त कमल। ऐसे ही भगवान के समग्र शरीर को विग्रह कहते हैं, परंतु भगवान का शरीर चिन्मय है, दिव्य है, इसीलिए उसमें श्री विशेषण दिया जाता है। श्री विग्रह भगवान का स्वरूप है। तो जहां तहां बहुत बड़े बड़े लोगों ने भगवान का अर्चा विग्रह स्थापित किया है। जगन्नाथपुरी में जो नीलाचल पर्वत के ऊपर मंदिर है, वो स्वयं ब्रह्मा जी के प्लान से बना है। महाराज इंद्रद्युम्न ने
से बनवाए थे, लेकिन वास्तव में मास्टर प्लान ब्रह्मा जी का था और आर्किटेक्ट विश्वकर्मा जी थे। वो मंदिर आज भी है। इसी तरह श्री वृंदावन में अर्चा विग्रह हैं, जैसे श्री बांके बिहारी जी, श्री कृष्ण बलराम और अनेक विग्रह हैं, अनेक श्री विग्रह। तो यही पद्धति आचार्यों ने चलाया। भगवान का दर्शन हमें करना है तो कहाँ करेंगे? इसके लिए उन्होंने बड़ा बड़ा मंदिर बनाया। श्रील प्रभुपाद जब कृष्ण भावना का प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने पहले सोचा कि केवल पुस्तक प्रकाशित किया जाए, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी को जब पुस्तक वितरण से सफलता मिली, कुछ अर्थ प्राप्त हुआ और कुछ भक्तों ने सहायता की, तब श्रील प्रभुपाद जी संसार भर में मंदिर बनाने की बात सोची। सबसे पहले श्री मायापुर, वृंदावन और बॉम्बे 3 मंदिर भारत में स्थापित करने की सोच है। तो सबसे पहला मंदिर भारत में प्रभुपाद जी ने बनाया वो है हैदराबाद का मंदिर, राधा मदन मोहन मंदिर। यह एक प्रश्न होता है, क्या वास्तव में भगवान श्री मूर्ति के रूप में रहते हैं? अवश्य रहते हैं। एक भक्त हुए हैं नारायण भट्ट, जो गुरुवायूर मंदिर में रहते थे। जो गुरुवायूर मंदिर का निर्माण स्वर्ग के देवताओं के गुरु बृहस्पति जी और वायु देवता मिल करके किए। मनुष्य का बनाया हुआ नहीं है वो मंदिर, साक्षात देवताओं ने बनाया। बृहस्पति जी ने, जिनको गुरु कहते हैं, तो जो देवताओं के गुरु हैं, और वायु देवता, इसीलिए उसको गुरु वायु, गुरु और वायु का गुरु वायु। तो जब श्री विग्रह स्थापित हुआ वहां, तो बहुत जन लोग साउथ इंडिया से उसके दर्शन के लिए इकट्ठा होते थे और बहुत आनंद में रहने लगे। तो नारायण भट्ट जी एक कविता में लिखते हैं कि अहो कष्टा सृष्टि चेष्टा, मैं ये समझता था कि ये भगवान जो सृष्टि किए हैं, दुनिया बनाए हैं, ये केवल जीवों को दुख देने के लिए बनाए। वो कहते हैं, मैं पहले सोचता था अहो अहो ते सृष्टि, अहो कष्टा ते सृष्टि, एवं पूर्व आलोचितम। पहले मेरी ये धारणा थी कि भगवान इस जगत को बनाए हैं जीवों को कष्ट देने के लिए, लेकिन हे प्रभु, जब से मैंने आपका दर्शन किया गुरुवायूर में, तब से मेरी धारणा बदल गई। अब ये विचार नहीं है कि कष्ट देने के लिए बना, नहीं, ये सबसे बड़ा आनंद देने के लिए भगवान सृष्टि किए।
यदि जीव की सृष्टि आप नहीं करते तो आपका ये चिन्मय अपराकृत जो स्वरूप है, इसको अपने आँखों से, अपने कानों से कैसे लोग पीते, साक्षात भगवान का दर्शन कैसे मिलता। तो ये श्री विग्रह के रूप में जो भगवान का दर्शन मिलता है, ये बहुत बड़ा आनंद है। ये नेत्र से और श्रोत्र कान से भगवान के गुणों को, उनकी लीलाओं को सुनना, ये परम आनंद है। नेत्र से भगवान का दर्शन का आनंद, कान से उनके कथा का आनंद, और जिह्वा से उनके नाम का उच्चारण, इस आनंद, ये तो आनंदाम बुद्धि वर्धनम,